सब आप लोग जानते हैं, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, परंतु मैं जो चर्चा कर रहा हूं महर्षि देव दयानंद की, युग प्रवर्तक देव दयानंद की, उनमें औरों से हटकर जो विशेषता थी वो दीक्षांत समारोह जो होता है महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में, यही दीक्षांत समारोह कभी आपके गुरुकुलों में होता था और गुरु निर्धारित करते थे कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है। हमारे यहाँ गुरुकुल समाप्त हो गए और गुरुकुल समाप्त होते ही हमारे यहाँ कुल गुरु भी समाप्त हो गए। कुल गुरु भी हमारी परंपरा में हमारे घरों को यदा कदा संभालते रहते थे और गुरुकुल से जो कहीं कोई भी ब्रह्मचारी आता था तो निश्चित रूप से वो हमारा वैदिक संस्कृति का बहुत बड़ा पुजारी होता था। आज दोनों परंपराएं, कुल गुरु की और गुरुकुल की परंपराएं नष्ट हो गई और वो इसलिए नष्ट हो गई कि हमारे यहाँ हम सोते रहे, हमने क्या है कभी भी स्वाध्याय नहीं किया। आज हमारे घरों में करोड़ों रुपए के अन्न भंडार तो मिल जाएंगे, लेकिन 10, 20, 50 रुपए का कोई आर्ट्स लिटरेचर साहित्य नहीं मिलता। अब बच्चे ये जैसे अभी मैं लाया हूं यहाँ बच्चों को, बेटा खड़ा होना रक्षित, मैं आज इन बच्चों को लाया हूं, दोनों पौत्र हैं आपके। इसने कहा दादाजी आप पगड़ी बांधते हैं? मैंने तुमने देखा है कि कोई एक छोटी पगड़ी है क्या आपकी? तो मैंने कहा छोटी पगड़ी तो नहीं है, पर मेरा क्या है अंग वस्त्र था। मैंने उस बच्चे को मैंने कहा मैं तुमको ले चलता हूं, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो। मैं चर्चा कर रहा हूं, बेटा भी, मैंने कहा भाई सब चलेंगे, चाहे 10 मिनट के लिए चले, कुछ न कुछ अच्छे लोगों से कोई विचार सुनेंगे तो उसे कहीं ना कहीं कहेंगे। तो मैं अपनी बात को बहुत विराम दे करके, क्योंकि समय जा रहा है, आप और हम सब आज इस यज्ञ वेदी पर बैठकर ये संकल्प ले लें कि यदि हम लाखों करोड़ों रुपए भूमि खरीदने में और बड़े बड़े कारोबारों में लगा देते हैं तो अपने घर में अधिक भी नहीं तो कम से कम 1000, 500, 2000 का कहीं लिटरेचर होना चाहिए। मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, इस यज्ञ वेदी पर राकेश जी एक बार खड़े हो, आपके पास सब जानते हैं इस व्यक्ति को। इसने इस समय जो कार्य किया है राकेश ने, वो कार्य ऐसा है कि या तो इनसे पहले डॉक्टर पीएन ओक बहुत बड़े इतिहासकार हुए। मेरा बेटा पीछे देखिए फोटो ले रहा है, ये उस समय संभवतः 12वीं का 14वीं का छात्र था, बीएससी का। राकेश जी मुझसे कह रहा था पिताजी ये क्या नाम है पीएनओ की, तो अगर 100 पुस्तक भी आपको इकट्ठी मिल जाए तो उन्हें खरीदिए। उन्होंने भारत के चरित्र चित्रण का और भारत की इतिहास की भयंकर भूलों का जो वर्णन किया है वो हम कभी भी जानना नहीं चाहते। आज राकेश आर्य, मैं केवल इस नोएडा की बात नहीं कर रहा हूं, गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गुर्जर समाज, ये भी बहुत छोटी बात होगी हमारे लिए। मैं कह रहा हूं कि आज इस वेदी पर खड़े होकर के कह रहा हूं, आने वाला समय राकेश आर्य को आज नहीं तो 50 वर्ष बाद जरूर लोग कहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे आर्य समाज में, हमारे देश में, हमारे जिले में, हमारे गांव में एक बालक ऐसा पैदा हुआ जिसने हमारी पहली पीढ़ियों को भी रोशन किया और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी रोशन करता रहेगा। मेरा लंबे समय से परिचय भी है, तो हम हर हालत में अगर इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो स्वाध्याय में प्रमाद न करें। ये गुरुकुल के समय आचार्य शिक्षा देते थे कि कहीं भी आलस्य और प्रमाद कर लेना, पर स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। बहुत अधिक कह करके मुझे समय दिया है आपने, मैं तो सुनने के लिए आया था, मेरे पास कोई ऐसी योग्यता भी नहीं है। सुन करके फर्श बिछा करके ही आप सब लोगों की एक आध बात को सीखा और मैंने उसको केवल अपनी
शैली में कह दिया है। बहुत बहुत कोटि से नमन करता हुआ आपको धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर आज इस मंच पर, इस यज्ञ वेदी पर हमको ऐसा संकल्प दे, जो ब्रह्मा जी प्रातः बोल रहे होंगे तन में मना शिव संकल्प, तो वो संकल्प लेकर के जाए, ये कंठ तक न रह जाए, हृदय में उतरना चाहिए। कम से कम जितने लोग संभ्रांत यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं, हमारे घरों में कम से कम नहीं है ऋषि का आर्ट साहित्य अवश्य होना चाहिए। ओम शंकर।